सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ रूट वर्ड्स और जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो है कृषि। और कृषि से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन मैं पोस्ट ग्रेड MBA कैट की जो एग्जाम्स हैं, GRE, टॉफल, आइल्स, इनके जो एग्जाम्स है इनमें भी जो वर्ड्स रूट वर्ड कृषि से आते हैं वो सारे कवर करने वाली हूँ। तो ये जो सीरीज है हमारी रूट वर्ड्स की, इसके अंदर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स जिसपे सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो कवर करवाऊंगी। माय नेम इज निहारिका जयानी। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी वीडियोस जो है रिलेटेड टू इंग्लिश मिल जाएगी फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो लेट्स बिगिन। माय नेम इज निहारिका एंड द वेरी फर्स्ट इज गवर्नमेंट सिस्टम्स। कैसे जो कृषि होता है, कृषि वर्ड का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सिस्टम। तो कृषि वर्ड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो कृषि इज द गवर्नमेंट सिस्टम। किस तरीके का गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है, किस तरीके की गवर्नमेंट है। जैसे अगर मैं एक बहुत सिंपल सा वर्ड जो मैंने इसके अंदर नहीं लिखा, पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कैसा गवर्नमेंट सिस्टम है हमारा? डेमो, ठीक है, एंड कृषि, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमो का मतलब होता है आपका पीपल, ठीक है, पीपल is the meaning of demo. Demo is the root word and कृषि is government. So government by a people is called as democracy. तो हमारे इंडिया में लोग जो है वो वोट करते हैं, फाइनली जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स बनते हैं और वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो द होल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। तो हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स जो है आज यहाँ पे पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज, आप लोग देख सकते हैं, एब्सोल्यूटिज्म। तो एब्सोल्यूट वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा का पूरा, कंप्लीट। तो यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है कि सारी की सारी पावर जो है एक ही इंसान के हाथ में है। या तो वो किंग हो सकता है जिसको हम मोनार्क बोलते हैं, या वो डिक्टेटर हो सकता है जैसे कि हिटलर था। तो यहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म क्या है? एब्सोल्यूटिज्म मींस द कंप्लीट पावर इज हैंड इन द हैंड ऑफ वन सिंगल पर्सन। तो एब्सोल्यूट पावर है उसके पास, कंप्लीट पावर है, सो दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूटिज्म। द नेक्स्ट इज अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टो का मतलब क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी इज हेरिडिटरी रूलिंग क्लास ऑफ प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी। अरिस्टो होते हैं द पीपल हु आर प्रिविलेज्ड। कम लोग होते हैं, माइनॉरिटी क्यों बोला कि सारे लोग तो अमीर नहीं हो सकते, पर जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं या कुछ, जैसे आप इंग्लैंड का ले सकते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो काफी रॉयल हैं, जो प्रिविलेज्ड है, जो रूलिंग क्लास है। हेरिडिटरी रूलिंग क्लास मतलब पीछे जैसे एलिजाबेथ का पूरा फैमिली है वो पीछे से जो है रूलिंग करता ही आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। सो इट इज द गवर्नमेंट इन विच द पीपल आर द रॉयल क्लास पीपल और प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी जो है वो रूल करे, उसको हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। द थर्ड इज देखो, ऑटआर्की एंड ऑटोक्रेसी एंड मोनार्की। तो ये सारे का मतलब है एक, ऑल पावरफुल इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मैंने एब्सोल्यूट बताया। तो यहाँ पे ऑटा का मतलब क्या है? ऑट मीन्स कंप्लीट वन, ठीक है। ऑटो का मतलब भी यहाँ पे क्या है? सारी की सारी पावर एक में होना। मोनो मैथ्स में मतलब क्या होता है? वन, जो हम मोनार्की के लिए भी यूज करते हैं। तो ऑल दीज गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे इसमें किंग है, किसी में एक इंसान के पास पूरा पावर होगा पर उसको किंग नहीं बोलेंगे, तो अलग अलग है, बट सारी की सारी पावर किसके पास है? ऑल पावरफुल इंडिविजुअल पर्सन, कि एक इंसान है जो बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत पावर है और वही रूल कर रहा है, बट पावर किसके हाथ में? एक के हाथ में। आगे बात करते हैं डेस्पोटिज्म, ऑल पावरफुल पर्सन और ग्रुप। ये एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है और आपके देश में जितने भी पावरफुल लोग हैं अगर वो मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, ऑल पावरफुल पर्सन, जरूरी नहीं है एक। इधर क्या था? पावरफुल है पर इंडिविजुअल है, एक ही इंसान चला रहा है। यहाँ पे क्या है? पावरफुल जितने भी लोग हैं सब मिलके पावरफुल लोग जो है गवर्नमेंट चला रहे हैं, या पूरा का पूरा ग्रुप आप बोल सकते हो कि कोई सर्टेन ग्रुप है जो गवर्नमेंट चला रहा है, तो उसको बोलते हैं डेस्पोटिज्म। नेक्स्ट डायआर्की। तो डाई मैथ्स में आपने पढ़ा है, मोनो का मतलब होता है वन, इसीलिए हमने मोनार्की जो है इट इज अ गवर्नमेंट बाय किंग, वन पर्सन। डाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है। तो डायआर्की का मतलब क्या हुआ? डाई इज अ रूट वर्ड हियर, आर्की मींस गवर्नमेंट। तो टू रूलर्स और रूलर्स रूलिंग बॉडीज जॉइंटली, ठीक है। तो दो लोग जब मिलके रूल कर रहे हैं पूरे देश को, तब हम डायआर्की बोलेंगे। नेक्स्ट है ड्यूमविरेट, मींस टू रूलर्स ऑफ ऑफिशियल्स जॉइंटली। तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई जैसे ऑफिशियल
तरीके से कोई ग्रुप बना हुआ है, जो आप ये भी बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेसी होता है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो वो एक ग्रुप के अंदर है और उनमें से कोई दो लोग जो है मिलकर रूल कर रहे हैं, टू रूलर्स ऑफ ऑफिशियल्स ज्वाइंटली, उसको डिम्विरेट बोलेंगे। तो काइंड ऑफ सेम, द ओनली डिफरेंस इज टू रूलर्स और रूलिंग बॉडीज ज्वाइंटली, दो रूलर आपस में मिलकर कर रहे हो सकते हैं, दो रूलिंग पार्टी मिलके भी जो है गवर्नमेंट चला रही हो सकती है, जैसे अपने बीजेपी या कांग्रेस है, अगर दोनों मिलके रूल करने लग जाए तो दो डिफरेंट क्या है यहाँ पे बॉडीज है जो रूल कर रही है मिलकर, तो उसको हम डायरकी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूमविरेट, मतलब दो रूलर्स फ्रॉम वन ऑफिशियल ग्रुप, तो उसको हम बोलेंगे ड्यूमविरेट। नेक्स्ट है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी मींस जो अपने जैसे कोई भी अपने घर में क्या करता है कि कौन रूल करता है, जो सबसे बड़ा होता है वो रूल करता है, ये हमारे घर में चलती है जेरेंटोक्रेसी। तो जिस देश के अंदर अगर गवर्नमेंट उसके हाथ में दी जाए जो ऑफिशियल्स में सबसे बड़ा हो, जिसकी एज सबसे ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी मींस एल्डरली मैन, जो बूढ़ा इंसान है, जो बड़ा इंसान है। आगे बात करते हैं हीरोक्रेसी मींस प्रीस्ट और क्लर्जीमैन, ठीक है, जो संत महात्मा ये जो होते हैं मैसेंजर्स ऑफ गॉड जिनको हम बोलते हैं। अगर कोई देश बहुत ही धार्मिक है या रिलीजियस रिलेटेड है और वो अपने प्रीस्ट को ही सबसे बड़ा मानता है, तो ऐसा देश जिसके अंदर प्रीस्ट रूल करते हैं उनको हम बोलते हैं हेरोक्रेसी। हेरोक्रेसी मींस प्रीस्ट रूल करते हैं वहां पे। नेक्स्ट है मैट्रियार्की। तो मैट्री वर्ड इज रिलेटेड टू वुमन, ठीक है, तो मैट्रियार्की क्या है, ऐसा देश जहां पे वुमन लीड कर रही हो, वुमन लीडर हो, उसको हम मैट्रियार्की बोलेंगे कि दिस इज द कंट्री इन विच अ वुमन इज लीडिंग और रूलिंग, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज अ मैट्रियार्कल सोसाइटी और मैट्रियार्की बेस्ड गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट है मैरिट। मैरिट का ये याद रखिएगा, मैट का मीन्स क्या होता है, वुमन, ये रूट वर्ड है, और आपका आकी क्या होता है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बाय वुमन। यहाँ पे मैरिट, मैरिट मतलब तुम मेरिट में आ गए, मतलब तुम बहुत अच्छे हो, राइट। और आर्क्रेसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, तो एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो काफी इलाइट स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट है, पीपल हु हैव प्रूवन स्किल और इंटेलेक्ट, जो मेरिट बेस्ड है। तो ऐसी गवर्नमेंट जो मेरिट बेस्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, मेरिटोक्रेसी। द नेक्स्ट इज ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी मीन्स द मॉब, मॉब मीन्स द क्राउड। सो एक होता है ना कि पूरे देश में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या डोमिनेटिंग है, तो वो मॉब में आ जाता है, मतलब लॉट ऑफ पीपल आर देयर। तो ऐसा देश जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है रूल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्लोक्रेसी। आगे है ओलिगार्की। ओलिगार्की, ओली का मतलब होता है, ओलिग मतलब स्मॉल, तो ओलिगार्की में स्मॉल फैक्शन ऑफ पीपल और फैमिलीज, कम लोग हैं, छोटे से छोटा सा कोई फ्यू पीपल इन द कंट्री, बस कुछ ही लोग अगर रूल कर रहे हैं, बाकी सब अपने अपने में काम में लगे हुए हैं, तो दैट इज ओलिगार्की मींस अ गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। नेक्स्ट है पेंटिसोक्रेसी, ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। तो ये एक ऐसा है जिसको सोशली सारे लोगों को इक्वल राइट्स दे दिए हैं, कि कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उस एक कम्युनिटी बना ली, उसमें जितने भी लोग हैं उनको सोशली इक्वल कंसीडर कर लिया और उनको सबको इक्वल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, तो उसको हम बोलेंगे पेंटिसोक्रेसी। मतलब ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एक कम्युनिटी रूल कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और उनको सोशली इक्वल दर्जा दिया गया। ऐसे नहीं कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारा चीफ मिनिस्टर है और ये हमारा एमएलए है, नॉट लाइक दैट। वो सोशल पोजीशन जो उनकी है, सोशली एक कम्युनिटी बनाई जाती है और उसको सोशल पोजीशन इक्वल दी जाती है, तो वो आती है पेंटिसोक्रेसी, राइट। नेक्स्ट है पेट्रियार्की। तो पेट वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए, दिस इज यूज्ड फॉर मेन, राइट, तो दिस इज द रूट फॉर मेन। तो पेट्रियार्की मतलब क्या है, मेन टू, जैसे मैंने आपको बोला था वुमेन, एक ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ मेन की हो, जिसमें कोई वुमन ना हो, उसको हम बोलेंगे पेट्रियार्की। और वुमन वाली को हम क्या बोलते हैं, मैट्रियार्की, जो वुमन द्वारा है, तो वो मैट्रियार्की है और ये है पेट्रियार्की, राइट। आगे बात करते हैं पेंटा। तो मैंने आप लोगों को पेंटागन मैथ्स में, जैसे मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 एंड फोर्थ के लिए हम कॉर्ड यूज करते हैं, फिफ्थ के लिए पेंट वर्ड यूज करते हैं। तो पेंट आपका क्या है, 5। तो पेंटार्की क्या है, 5 रूलर्स और ऑफिशियल्स ज्वाइन, जहां पे 5 लोग मेन माने जाए, जैसे आप पांडव बोल सकते हो, तो वो क्या हो गया आपका पेंटार्की, जहां पे 5 रूलर्स हैं और ऑफिशियली इक्वली जो है पावर में है। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी, यानी कि जो वीक लोग हैं,
आपके जो कंट्री के जो वीकली लोग हैं वो क्या है, आपके प्लूटोक्रेसी में आते हैं, नॉट दैट रिच रॉयल फैमिली से जो बिलोंग नहीं करते, उसको हम बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है स्ट्रेटोक्रेसी। आर्मी जो है उस देश की, अगर वही गवर्नमेंट चला रही हो, वही रूल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोक्रेसी। नेक्स्ट है टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी मींस जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिफिक जो लोग हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट चला रहे हैं तो टेक्नोक्रेसी हम लोग उसको बोलेंगे। तो रूट वर्ड से हमें मीनिंग काफी पता चल जाता है। अगर हमें रूट वर्ड्स पता है तो हम सारे वर्ड्स के मीनिंग निकाल सकते हैं। थियो, थियो वर्ड एक रूट वर्ड है फॉर गॉड, ठीक है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा थीस्ट, ठीक है। थीस्ट कौन होता है, जो भगवान में विश्वास करता है। एक सुना होगा अथीस्ट। अथीस्ट अ का मतलब होता है नेगेटिव, अ जब लग जाता है तो नेगेटिव वर्ड हम बोलते हैं। तो अथीस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे जो थी वर्ड होता है, दी वर्ड हम लोग बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर पोएम भी पढ़ी होगी जिसके अंदर दी किसको रिप्रेजेंट करता है, गॉड को। तो यहाँ पे थियो वर्ड क्या है, गॉड से रिलेटेड है। तो थियोक्रेसी मीन्स प्रीस्टहुड रिप्रेजेंटिंग गॉड। और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक इंसान को, मैंने आपको एक और बताया जिसके अंदर मैंने बोला था कि प्रीस्ट जो है रूल करते हैं, तो वो हमारा था हेरोक्रेसी, राइट। पर इसमें ऐसे नहीं है, प्रीस्ट बहुत सारे क्लर्जी मैन जो है रूल करते हैं। यहाँ पे क्या, किसी इंसान को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है कि ये हमारे लिए भगवान है, ठीक है। तो आप, और वो उसको भगवान मानकर ही उसको रूल करने को देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल कंट्रीज हैं जिनके अंदर थियोक्रेसी है, यानी कि वहां पे जो कुछ कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या इंसान है, उसने उसके देश के लिए, पूरे कस्बे के लिए, पूरी कंट्री के लिए कुछ किया हो इतना ज्यादा कि वहां के लोग जो है उसको भगवान मानने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी। तो प्रीस्टहुड रिप्रेजेंटिंग गॉड और डाइटी मीन्स एक आप यूं बोल सकते हैं कि कोई भगवान का दर्जा दे दिया, इक्वल दर्जा दे दिया और वो रूल कर रहा है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, सिटीजन्स पोसेसिंग प्रॉपर्टी। ऐसे लोग जिनके पास उस कंट्री की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, कि भाई प्रॉपर्टी, जब देश की सबसे ज्यादा लैंड इस इंसान के पास है तो फिर वो ही रूल कर रहा है, क्योंकि उस देश की जो जमीन है सबसे ज्यादा उसके पास है। तो दैट इज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है टोटलिटेरिज्म, यानी कि टोटल वर्ड अगेन रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट, यानी कि कंप्लीट, यानी कि ऑल पावरफुल डिक्टेटर और पार्टी, कि पूरी की पूरी एक ही डिक्टेटर के पास पावर है, पूरी की पूरी पार्टी के पास। तो दिस ऑल्सो सिमिलर टू द फर्स्ट वन। नेक्स्ट है ट्रायम्विरेट मींस थ्री, ट्रायम्विरेट। तो मैंने आप लोगों को बताया मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3। तो ट्रायम्विरेट मींस 3 रूलर्स और ऑफिशियल्स जॉइंटली। ऐसे ही मैंने आपको पेंट का बता दिया। तो होपफुली गाइज यहाँ तक आप लोगों को सारे क्रेसी वर्ड्स जो है अच्छे से याद हो गए हैं। एंड अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद मेनिया। बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे मेनिया, लॉजी, फोबिया। तो हम लोग सारे ये जो वर्ड्स हैं धीरे धीरे कवर करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई पर्टिकुलर रूट वर्ड पे आप वीडियो चाहते हैं या कोई और पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप वीडियो इंग्लिश की देखना चाहते हैं। मेरा मैथ्स का एक अलग चैनल है जो ऊपर लिंक किया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर चैनल ऑन शॉर्ट्स एंड टॉक, जिसके अंदर मैं बहुत सारे शॉर्ट्स और लोगों के साथ जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, वो डाल रही हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज इन recent days आई एम सुपर एक्टिव ऑन दैट। तो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड पोस्ट ऑन jayani.niharika, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।